दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी बेंगलोर को एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाने वाली 3 फ़्लाइटों में बम रखे हुए हैं और अगले 30 से 35 मिनट के अंदर ये बम फट जाएंगे। तो तत्काल जब ये सब चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है उसको पता चलती हैं, तो तत्काल ही तीनों फ़्लाइटों को रद्द कर दिया जाता है। और वहाँ से 1-2 फ़्लाइटें तो ऐसी थी जिनमें यात्री तक बैठ चुके थे, उनको बाहर निकाला जाता है, खाली किया जाता है और पूरी जब तीनों फ़्लाइटों को सैनिटाइज़ किया जाता है तो पता चलता है कि उन 3 फ़्लाइटों में कोई बम था ही नहीं। तो दोस्तों, कौन था ये शख्स जिसने फ़ोन करके एक अफ़वाह फैलाई कि 3 फ़्लाइटों में बम रखे हुए हैं? और इस शख्स का क्या था मकसद कि वो फ़्लाइट को डिले करना चाहता था या उसका कुछ और मतलब था, या वो किसी और मकसद से इस कार्रवाई उसने की थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर काद्यान। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब पुलिस को ये फ़ोन कॉल आते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को फ़ोन आता है, तो सबसे पहले इसी चीज़ के लिए तहकीकात शुरू होती है कि ये फ़ोन कॉल आया कहाँ से है। जब बेंगलोर पुलिस इसकी तहकीकात करती है तो सबसे पहले यही चीज़ पता चलती है कि ये बेंगलोर से ही ये कॉल किया गया है। लेकिन कौन था वो शख्स और किसने ये कॉल किया था? जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और मोबाइल से उसका जो आधार कार्ड वगैरह या जिस आईडी से नंबर लिया होता है, जब उसका पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये किसी अमित के नाम से नंबर है और वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जब वहाँ से उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वहाँ से पुलिस को ये पता चलता है कि ये नंबर इसके पास कभी रहा ही नहीं है। मतलब वो नंबर उसने कभी यूज़ ही नहीं किया है, वो नंबर किसी और ने ले रखा है उसके नाम से। तो जब पुलिस वहाँ से मोबाइल शॉप का, जहाँ से वो लिया गया था सिम, उसका बायोडाटा निकालती है और वहाँ पे इंक्वायरी करती है, तो पता चलता है कि एक अमित का दोस्त था गोकुल, उसी ने ही वो नंबर लिया गया था और कॉल भी उसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को किया था। तो ये इतना तो पता चल चुका था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को फ़ोन करने वाला ये गोकुल ही था। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? और अमित के फ़ोन, जो उसका नंबर था, जो उसकी आईडी थी, उसका यूज़ उसने क्यों किया फ्रॉड नंबर लेने के लिए? जब पुलिस उसको हिरासत में लेती है और उससे बातचीत करती है, जो पूछताछ करती है, तो वहाँ से पुलिस को पता चलता है जो अमित की बीवी थी और जो गोकुल था, ये एक साथ ही स्कूल में पढ़े हैं, एक साथ ही इन्होंने अपनी कॉलेजिंग की है। कॉलेज में साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को प्यार हो गया, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। जो लड़की थी जिससे गोकुल प्यार करता था, उसकी अमित के साथ शादी हो जाती है और गोकुल की किसी और लड़की के साथ शादी हो जाती है। लेकिन दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो बाद में जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, तब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और बीच से दोनों को हटा देते हैं, अमित को भी और जो गोकुल की बीवी थी उसको भी। तो अमित ने, जैसा कि उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी को फ़ोन किया, वहाँ पे उसको बोला कि ऐसे ऐसे बम लगा रखे हैं, ये कर रखा है, तो उस वजह से सबसे पहले शक अमित पे जाता। और अमित की तो पहले ही पूछताछ कर रखी थी। तो इसका मकसद ये था कि मैं अमित को झूठे केस में फंसवा के उसको अंदर कर दूं और मैं यहाँ पे इसके साथ शादी कर लूँ। लेकिन वो वैसा कर नहीं पाया और पुलिस को उस चीज़ के बारे में पता चल गया और पुलिस ने उसको हिरासत में लेके जब पूछताछ की, तो उसने एक जुर्म और कबूला कि 8 महीने पहले मैंने अपनी बीवी को भी मार दिया था। लेकिन उस समय उसने वो चीज़ एक्सीडेंट दिखाई थी, अपने आप को ऑफिस में दिखा दिया था, जिस वजह से वो उस जुर्म में उसका नाम नहीं आ पाया। उसने ऊपर से गिरने की वजह से सीढ़ियों से अपनी बीवी की हत्या, एक मतलब एक्सीडेंट दिखा दिया था। लेकिन जब अभी वो अपना कबूलनामा जाहिर करता है तो बताता है कि मैंने एक गणेश जी की मूर्ति थी मेरे घर में, उससे मैंने उसका सर पे मारी और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये एक कहानी मतलब एक ऐसे जिगरी दोस्त की भी थी, एक प्यार करने वाले की थी, जिसने एक रिश्ते को बनाने के लिए
2 घरों को उजाड़ के रख दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।